नमस्कार, मैं उत्कर्ष तिवारी और हमारे साथ हमारे परम मित्र आयुष द्विवेदी। और मैं बात यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बात आज हम पहलगाम में हुए आतंकी हमले की करेंगे, जहाँ आतंकियों ने वहाँ पर पर्यटकों से नाम पूछा, धर्म पूछा, अगर मुस्लिम बताया तो उनसे कलमा पढ़वाई, पैंट उतरवा कर इसकी पुष्टि करने के लिए उनकी पैंट उतरवाई। इससे नीच हरकतें और क्या हो सकती हैं? ये आतंकवादी सोच है। मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ कि देश का वो हर मुसलमान जो भारतवासी है, जो अपने देश से प्यार करता है, वो ऐसी सोच से परे रहेगा, क्योंकि वो मुसलमान ही नहीं हो सकता जिसमें इंसानियत, मानवता नाम की चीज नहीं। वो आतंकी अपने आप को मुस्लिम कहते हैं और हिंदुओं की टारगेट किलिंग करते हैं। शर्म आती है। और एज ए भारतवासी, देश का नागरिक होने के नाते मैं ऐसे दुर्दांत आतंकवादियों और ऐसी सोच रखने वालों का नाश चाहता हूं, समूल नाश चाहता हूं, और देश की मांग भी यही है। मैं आज इतने रोष में हूं, कसम से मैं कह रहा हूं कि देश को इसके खिलाफ भयंकर आवाज उठानी चाहिए। जैसे इजराइल ने गाजा पट्टी को शमशान बना दिया, वैसे अपने देश के नागरिकों की हत्या का बदला लेने के लिए भारत सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए। ऐसे आतंकवादियों और ऐसे आतंकवादियों को, आकाओं को मिट्टी में मिला देना चाहिए, शमशान कर देना चाहिए वो स्थान को जहां से ये पैदा होते हैं। मैं देश और देशवासियों से भाईचारे की उम्मीद करता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि देश का वो हर मुसलमान जो अपने आप को देशवासी मानता है, वो ऐसी निंदनीय घटनाओं की घोर निंदा करेगा। क्योंकि धर्म हमें ऐसे किसी की जान लेने के लिए नहीं सिखाता है। धर्म तो हमें परोपकार, अहिंसा, ये सब सिखाता है। मैं आज इस प्रकार की मानसिकता का नाश नहीं बल्कि समूल नाश चाहता हूं। और हां, बात आज हम इस बात पर करेंगे जो आतंकी हमला हुआ। मैं चाहूंगा कि उनकी आवाज उठे। जो दलितों के ठेकेदार बनते हैं, वो आए, इनमें से कुछ दलित ढूंढें और उसकी जीवन जीने के अधिकार की आवाज को बुलंद करें, उसे न्याय दिलाएं। जो पिछड़ों के ठेकेदार बनते हैं, वो इनमें से कोई पिछड़ा ढूंढे, उसके जीवन जीने के अधिकार, जो उसे संविधान से प्राप्त मौलिक अधिकार है, उसके अधिकार की आवाज उठाएं, उसे न्याय दिलाएं और न्याय की मांग करें सरकार द्वारा। मैं सवर्णों के ठेकेदारों से चाहूंगा कि इनमें से सवर्ण ढूंढें और उनकी आवाज उठाएं। मैं हिंदुओं के ठेकेदारों को ढूंढूंगा कि वो अपने काम को ईमानदारी से करें और चुन चुन कर हिंदू हत्याओं को अंजाम देने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाएं। मैं देश के हर नागरिक से उम्मीद करता हूं कि इस कुकृत्य को देश तो माफ करेगा ही नहीं, बल्कि इसका बदला लेगा और पुरजोर बदला लेगा। पाकिस्तान की नीच हरकतों और ऐसे कुकृत्यों को अब बख्शा नहीं जाना चाहिए। जब बांग्लादेश में हिंदुओं की निर्मम हत्या की गई, माँ बहनों के साथ में रेप किया गया, हमारा देश तब भी शांत था। मैं उस वक्त भी आक्रोश में था। मैंने कविता भी लिखी थी, मगर मेरा पढ़ के सुनाने का मन नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि देश में अगर आप हिंदुओं की बात करेंगे, हिंदू रक्षा की बात करेंगे, तो आप आरएसएस से जुड़े होंगे। इस प्रकार की बातें की जाएंगी कि आप आरएसएस से जुड़े हैं, कहा जाएगा कि आप बीजेपी वाले हैं, वो एमवाई फार्मूला लगाने वाले आ जाएंगे, पीडीए वाले आ जाएंगे, अपने राजनीतिक रोटियां सेकने वाले आ जाएंगे। मैं चाहूंगा उनसे कि जाते और कह देते कि हाँ, वो हम
वो वाले हिंदू नहीं है, हम वो वाले हिंदू हैं जो दलित और पिछड़े में आते हैं। हम कलमा पढ़ने वाले, हम सेकुलर, हम ममता बनर्जी और अखिलेश यादव वाले या ऐसे तमाम राजनेताओं वाले हिंदू हैं जो हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, बल्कि उसे हिंदू धर्म को गाली देते हैं। सुबह शाम पानी पी पी कर हिंदू धर्म को गरियाते हैं। हाँ, कुप्रथाएं होती हैं, समाज में उनका कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए, उसका विरोध होना चाहिए, किंतु अपने धर्म की रक्षा के लिए हमें आगे आना चाहिए। और ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, ये धर्म के नाम पर हुआ है, लेकिन ये हुआ है भारत देश में। तो भारत देश के हर नागरिक को देश की सरकार के साथ में खड़ा होकर ऐसे आतंकवादियों और ऐसे आतंकवादी विचारधाराओं के समूल नाश के लिए तत्पर होना चाहिए। मैं उत्कर्ष तिवारी, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि अगर ऐसे आतंकवादियों के नाश के लिए हम जैसे युवाओं की जान की भी उन्हें जरूरत पड़ी तो हम देश के लिए मर मिटेंगे। हम तैयार हैं। सरकार इसका बदला ले। देश अब और मौन नहीं सहेगा। हिंदू होने पर गर्व है में, सनातनी होने पर गर्व है में, और इसके आधार पर अगर मासूमों की निर्मम हत्या की जाती है तो इसका बदला लिया जाना चाहिए। बस देश और देशवासियों से मुझे इतनी उम्मीद है। मैं नहीं सुनाऊंगा वो बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रही अत्याचारों की कहानी। मैं नहीं सुनाऊंगा मुर्शिदाबाद में चुन चुन कर की गई हत्याओं और घर जलाए गए उनके जो साथ अबाध्यता की गई। नहीं बात करूंगा, वो भुला दूंगा मैं। लेकिन बात, वो 27 परिवार अनाथ कर दिए। एक पत्नी के सामने उसके पति को गोली मार दी गई और पत्नी से कहा कि जाओ मोदी जी से बोलना, जाओ मोदी से बोलना कि बचा लें। ये किस विचारधारा के लोग हैं? ये इंसानियत और मानवता के दुश्मन हैं। उन्होंने वो 27-28 लोगों को नहीं मारा, उनके परिवारों को उजाड़ दिया। देश, वो लोग कितने लोगों से जुड़े होंगे, कितने अपने होंगे। वो सबसे पहले भारतवासी थे, उसके बाद उनके अपना धर्म था, फिर उसके बाद सब कुछ। बच्चों और पत्नी के सामने पिता की निर्मम हत्या धर्म पूछकर निंदनीय है। मैं जानता हूं अश्लील कंटेंट यदि आप बनाते हैं तो बहुत तेजी से वायरल होता है, और मैं ये कोई वायरल होने के लिए नहीं बना रहा हूं। ये अपने अंदर के आवाज को आपके सामने और देश के सामने रख रहा हूं। मैं देश के हर नागरिक से चाहूंगा कि मेरी अच्छी बात का तो समर्थन ना कर सकें, कम से कम देश की बात का समर्थन करें, देश की आवाज को उठाएं। और हम जैसे युवा देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, भारत माता की जय। ऐसे आतंकवादियों और आतंकवादी सोच के समूल नाश के लिए पूरा देश तत्पर है। जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।